यह कहानी है बनारस की गलियों से, जहाँ हर मोड़ पर एक दुआ छिपी होती है और हर चेहरे के पीछे एक अधूरी कहानी। उस मोहल्ले में रहती थी सविता, एक साधारण औरत, लेकिन दिल बहुत बड़ा। हर सुबह वो गंगा घाट पर फूल बेचती और शाम को लौटती अपने छोटे से बेटे आर्यन के पास। माँ, एक दिन मैं बड़ा होकर तुम्हारे लिए पक्का घर बनवाऊंगा। सविता हंसकर कहती, बस तू अच्छा इंसान बन जा बेटा, घर तो भगवान बना देगा। जिंदगी ठीक चल रही थी, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन घाट पर बारिश हो रही थी। सविता फूल समेट रही थी। तभी एक अजनबी उसके पास आया, हाथ में छाता, आंखों में बेचैनी। तुम्हारा नाम सविता है ना? जी, आप कौन? मुझे आर्यन के बारे में बात करनी है। सविता का चेहरा पीला पड़ गया। आर्यन, क्या हुआ मेरे बच्चे को? वो आदमी चुपचाप एक पुरानी फोटो निकालता है जिसमें एक छोटा बच्चा था, बिल्कुल आर्यन जैसा। ये फोटो तुम्हें कहाँ से मिली? दिल्ली के एक अनाथालय से। उसके रिकॉर्ड में माँ का नाम लिखा था। तुम्हारे बच्चे को किसी ने मरा हुआ समझकर छोड़ दिया था, लेकिन मैंने उसकी धड़कन सुनी थी। मैंने उसे बचा लिया और अनाथालय भेज दिया। हाँ, डॉक्टर ने कहा वो तुम्हारा ही बेटा है। सविता कौन है? मैं हूँ नैना देवी। नैना, कड़क आवाज में। उस रात आग मैंने लगवाई थी, तू माँ बन गई और मैं नहीं, इसलिए तेरे बच्चे को मैंने अपना बना लिया। बस करो नैना जी, सब पुलिस को बता दिया है। नैना पागलों की तरह हंसी। रिकॉर्ड्स मिट सकते हैं डॉक्टर, पर यादें नहीं। आर्यन, माँ, अब हम कभी अलग नहीं होंगे ना? सविता, नहीं बेटा, अब कभी नहीं। सविता कांपते हाथों से तस्वीर देखती है, फिर फुसफुसाती है, मैंने अपने बेटे को कभी छोड़ा नहीं था। कहानी अब मुड़ती है 5 साल पीछे। सविता उस वक्त एक अमीर घर में नौकरानी थी। मालिक राकेश बाबू और उनकी पत्नी नैना देवी। वो दोनों संतानहीन थे, जबकि सविता माँ बनने वाली थी। पर एक रात उस घर में आग लग गई। सविता बेहोश हो गई और जब होश आया, उसका बच्चा गायब था। सबने कहा बच्चा जल गया, लेकिन सविता को हमेशा लगता रहा, नहीं, मेरा बेटा जिंदा है। सविता की आंखों से आंसू बह निकले। मतलब आर्यन वही है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगले दिन जब सविता घर लौटी, दरवाज़ा खुला था और आर्यन गायब। आर्यन, आर्यन, आवाज़ गली में गूंज उठी। दीवार पर एक कागज़ चिपका था, अगर बेटे से मिलना है तो पुरानी हवेली आ जाओ। सविता भागी, नंगे पाँव, बारिश के बीच, दिल धड़कता हुआ। वो हवेली पहुंची। अंधेरा, सन्नाटा और एक जानी पहचानी आवाज़, आ गई तू अपने गुनाह का हिसाब लेने, और झट भी लिया। सविता भागी, आर्यन को अपनी गोद में लिया। बच्चा कांप रहा था, पर जिंदा था। अगले दिन घाट पर फिर वही आरती गूंज रही थी। सविता ने गंगा की ओर देखा, जिसने मुझे माँ बनाया, आज उसे मैं माफ़ करती हूँ। गंगा की लहरों के साथ एक कागज़ बहता गया, जिस पर लिखा था, माँ का आखिरी खत, अगर मेरा बेटा मुझसे छीन भी लिया गया